सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। 9th मंत्र पेज नंबर 76। एषोऽनुरात्मा चेतसा वेदितव्यः यस्मिन् प्राणः पञ्चधा संविवेश प्राणैश्चित्तं सर्वमूतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येषम् आत्मा। एषोऽनुरात्मा चेतसा वेदितव्यः यस्मिन् प्राणः पञ्चधा संविवेश प्राणैश्चित्तं सर्वमूतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा। मंत्र नंबर 8 क्या बोल रहा था कि वो जो आत्मा है जिसके बारे में यहाँ पे बोला गया था बृहच्च 7th मंत्र में बृहच्च तद् दिव्यम अचिन्त्य रूपम सूक्ष्माच्च तत् सूक्ष्मतरम विभाति। उसके बारे में 8th में बोला गया था कि उसको हम चक्षु से ग्रहण नहीं कर पाएंगे, उसको हम वाक से पकड़ नहीं पाएंगे, उसको तपस्या या कर्म के द्वारा हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व, तो आपको याद होगा यहाँ पर ज्ञान प्रसादेन मतलब माइंड, सात्विक माइंड जब हो जाता है, शुद्ध मन हो जाता है, शुद्ध मन के होने पर ही उस विशुद्ध सत्व ततस्तु तम पश्यति निष्कलम, वहीं पर ही उसकी प्राप्ति, तम मतलब आत्मानम, आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। कैसे आत्मा है वो? निष्कलम, वो विदाउट एनी पार्ट्स। और ध्यायमान, किसको प्राप्त होता है? जो उसका ध्यान करता है। ये था हमारा 8th मंत्र। अब वो कहाँ कैसे प्राप्त होता है? एषोऽनुरात्मा चेतसा वेदितव्य, चेतसा मतलब इन द हार्ट, वो वी शुड नो दैट आत्मा इन द हार्ट। यस्मिन् प्राण पंचधा संविवेश, जहाँ पर वो पंच प्राण जो है वहां पर ही है। और प्राणैश्चित्तम सर्वमूतम प्रजानम, सारा का सारा जो भी प्राण है, चित्त है, मन बुद्धि है, उसमें भी उत्तम प्रोतम है। कौन? वो आत्मा।
यस्मिन् विशुद्धे विभवत्य एष आत्मा. So where all pranas are there, Atma also has to be there only. Atma should be known there only. जहाँ पर वो अंतःकरण है वहीं पर ही वो आत्मा भी जाना जाएगा. इसको क्लियर हो जाएगा जब हम इसको देखेंगे. अभी नीचे पेज नंबर 76 देखिए, भाष्य पढ़ते हैं हम लोग. यम आत्मानम एवं पश्यति, जो आत्मा है वो यम आत्मानम एवं पश्यति एषा अणु, जो वो दैट आत्मा विच इज सीन. कैसा, हाउ इज इट, कैसा कैसा दिखेगा वो. यम आत्मानम एवं पश्यति, एवं मतलब श्लोक मंत्र नंबर 8 की तरह. तम पश्यते निष्कलम न्यायमान, तो वो आत्मा कैसे दिखेगा, कैसा प्राप्त होगा. देखिए वहां पर तो बोल दिया था कि तपस्या से भी कर्म से भी उसको प्राप्त नहीं किया जाएगा. तो कल भी ये टॉपिक हमने देखा था कि तपस्या जो है वो उसमें कर्ता एनिहिलेट नहीं होता है. कर्ता जो है वो खत्म नहीं होता है, वो वैसे ही रहता है. रादर तपस्या और अहंकार का बहुत ऑपोजिशन नहीं है. जो कोई तपस्या करते हुए उसका अहंकार भी देखा गया है. बहुत से ऐसे ऑस्टियर व्यक्तियों को हम जानते हैं जिनका अहंकार काफी बढ़ा हुआ है. तो ऐसा नहीं है कि जो कोई तपस्या करते हैं उनका अहंकार अपने आप चला जाता है. तो एंटी अहंकार नहीं है कर्म, एंटी अहंकार नहीं है ये तपस्या, वो बढ़ ही जाता है. तो ज्ञान प्रसादेन मतलब क्या था, अगर आपको याद हो वहां पर, तो आवरण शक्ति और मल विक्षेप शक्ति, ये दोनों ही वो खत्म हो गया है, तब वो विशुद्ध सत्व माइंड जो है वो प्राप्त होता है. याद है आपको कर्म योग और भक्ति योग को हमने देखा था कल. तो जो लोग गृहस्थ हैं, लोग कर्म योग के द्वारा वो लोग विक्षेप शक्ति को खत्म करते हैं. वो लोग विक्षेप शक्ति को जब चला जाता है अपने आप मन अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है. और ये जो वानप्रस्थी हैं वो लोग कैसे होते हैं, वो लोग उपासना के द्वारा विक्षेप शक्ति को खत्म करते हैं. ठीक है, तो विक्षेप शक्ति खत्म होगी. आवरण शक्ति तपस्या से खत्म नहीं होगी, कर्म से खत्म नहीं होगी. ये क्लियर है ना. विक्षेप शक्ति जो है वो, विक्षेप शक्ति मतलब क्या होता है, विक्षेप आ गया मतलब एकाग्र नहीं है माइंड, एक ही कॉन्सेंट्रेटेड सिंगल थॉट नहीं है. बहुत कुछ सोच रहे हैं हम उसी के बारे, मतलब एक थॉट सोचते सोचते हम दूसरे कनेक्शन हमारे लग जाते हैं. उसको हम बोलते हैं विक्षेप शक्ति. तो जो गृहस्थ है वो लोग कर्म योग करते 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 अपना माइंड एकाग्र करते हैं, शांत करते हैं, विक्षेप शक्ति जाती है. और वानप्रस्थी जो है वो उपासना करता है, उपासना कर करके जाता है. तो इम्प्योरिटी जो है, जो थॉट की इम्प्योरिटी है वो नहीं जाती है. थॉट की इम्प्योरिटी जो है वो वैसे के वैसे रह जाती है. वो बहुत ज्यादा वैसे ही रहती है. तो इसीलिए ये यहाँ पर जो सेकंड वाली जो लाइन है ना वो बहुत पॉपुलर है. कौन सी, ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व ततस्तुतम पश्यति निष्कलम न्यायमान. ये लाइन बहुत पॉपुलर है. जितना फास्ट हम इस ज्ञान प्रसाद को प्राप्त करें. ज्ञान प्रसाद मतलब क्या होगा, ज्ञान प्रसाद मतलब ये देखिए आप लोग, तत् यत् इंद्रिय विषय संसर्ग जनित राग आदि मल कालुष्य अपनयनाद आदर्श सलिलाद दिवत प्रसादितम स्वच्छम शांतम अवतिष्ठते तथा ज्ञानस्य प्रसादः स्यात्. माइंड को शुद्ध करना वही ज्ञान प्रसाद हुआ. तो उस ज्ञान प्रसाद तेन ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व, उस ज्ञान प्रसाद से, वो जो माइंड को हमने शांत कर दिया है उससे कैसा, विशुद्ध अंतःकरणः योग्य ब्रह्म द्रष्टुम यस्मात् तस्मात् तु. उस ज्ञान प्रसाद के द्वारा जब हम माइंड को शुद्ध करेंगे, निर्मल होगा, उसमें स्थिर है हम, तब क्या होगा, उसी से ही तम आत्मानं पश्यति.
या आत्मा को वो उपलब्ध होगा उसके लिए। उपलब्धते कैसा आत्मा? निष्कलम न्यायमान, ठीक है, वो निष्कल जो सर्व अवयव रहित भेद वर्जित न्यायमान, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसलिए ये प्योरिटी ऑफ थॉट, प्योरिटी इज अ थॉट, प्योरिटी जो है वो विशुद्धता, वो एक वृत्ति है। वो जब हम संसार में रहते हैं, कर्म में रहते हैं, वो नहीं जाता है, तो थॉट बना रहेगा, संसार का थॉट बना रहेगा। और उसको हटाने के लिए हमको ये कर्मयोग और उपासना ये करना पड़ेगा, बहुत तीव्रता से करना पड़ेगा, ठीक है। फास्टर इज द ड्रॉपिंग ऑफ द वर्ल्डली थॉट, उतना ज्यादा हमारा मोर इज द कैपेसिटी और पावर टू होल्ड दैट थॉट और हायर थॉट और सेल्फ का थॉट फॉर अ लॉन्गर टाइम। जितना हम फास्ट ड्रॉप कर देंगे वर्ल्ड का थॉट, और ये उपासना से ही आता है, ये कर्म योग से ही आएगा। खूब उपासना करनी चाहिए, खूब। आई होप आप सब लोग अपनी अपनी डायरी मेंटेन करते हैं उपासना की। मैं बार बार इस पे बहुत जोर देती हूँ, उससे अपने ही लिए अच्छा होता है, क्योंकि एक माइंड को एक रिमाइंडर मिलता रहता है कि तुमने ये किया नहीं है, और आज के दिन नहीं किया है तो कल कंप्लीट करिए उसको। हमारा कंप्लीट होना चाहिए, जो जो हम लोग कर रहे हैं साधना, विष्णु सहस्त्रनाम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, उस पर टिक लगाते जाइए। नहीं किया है अगले दिन डबल करिए, वो उसका पीछे का कॉम्पेंसेशन हो जाएगा। नहीं तो मुश्किल है, नहीं तो ये माया जो है हमारा टाइम तो खाती ही रहती है, हमारे पास में अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। और इससे इम्प्योरिटी जाएगी, ये विशुद्ध सत्व हमको प्राप्त करना होगा। अभी आगे तो और बताएंगे कि सिर्फ इससे से नहीं होगा, पर इतना तो हम करें, नहीं तो फिर ऐसे यहीं पर अटके रहेंगे। तो उस आत्मा के बारे में, यम आत्मानम, अब नेक्स्ट वाले पे आई, नाइन्थ, यम आत्मानम एवं पश्यति, इस तरह से वो देखता है, किस तरह से देखता है वो विशुद्ध, सॉरी ये ज्ञान प्रसादेन, ज्ञान प्रसादेन, फिर से अंतकरण विशुद्ध सत्व सात्विक जो अंतकरण हो गया है उसका, विशुद्ध सत्व विशुद्ध अंतकरण, उससे वो देखता है। उससे क्या, एश अणु, वो किस चीज को देख रहा है? अब देखिए, ये वाला जो इसका एक जस्ट मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। माइंड जो है, इट इज द लोकस ऑफ ऑल नॉलेज, माइंड इज द सेंटर या लोकस ऑफ ऑल द नॉलेज, जो भी नॉलेज हो रहा है वो माइंड में ही होगा, बोले ठीक है, ठीक है। तो अनलेस द माइंड इज देयर, नॉलेज इज नॉट पॉसिबल। तो माइंड हैज टू गेट इन्वॉल्व, मन तो हमको चाहिए ही, क्योंकि वही इंस्ट्रूमेंट है हमको हमारे नॉलेज का। तो इसीलिए जब हम लोग इस ज्ञान के बारे में बात करते हैं, तो एक गलत धारणा बन जाती है हमारी कि आई हैव टू बी डिवॉइड ऑफ ऑल द थॉट्स। हमारा क्या बन जाता है एक नोशन, हमारा माइंड एकदम शांत होना चाहिए। शांत मतलब विदाउट एनी थॉट होना चाहिए, ये गलत धारणा है। हमारा थॉट को ये योग का ध्यान हो जाएगा, हम थॉट्स को नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो नॉलेज राइजिंग इन द माइंड, जब नॉलेज जो है वो मन में आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं वृत्ति व्याप्ति, है ना। वृत्ति व्याप्ति बोलते हैं उसको, कोई भी नॉलेज आ रहा है तो वृत्ति व्याप्ति बोलते हैं। और जब उस नॉलेज को हम लोग देख लेते, मतलब वो नॉलेज फॉर्म हो जाता है, उस नॉलेज का पोजेसर हम बन जाते हैं, उसको हम लोग फल व्याप्ति बोलते हैं, है ना। ये तो क्लियर है सबको, नॉलेज। अच्छा, मुझे बताइए कि ज्ञान, हर एक नॉलेज में हमको वृत्ति व्याप्ति चाहिए और फल व्याप्ति चाहिए। अब मुझे ये बताइए कि हम लोगों को वहां पर या आत्मज्ञान में दोनों वृत्ति चाहिए, फल व्याप्ति और वृत्ति व्याप्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? दोनों व्याप्ति चाहिए। आत्मज्ञान में दोनों व्याप्ति चाहिए, क्यों और कैसे? फल व्याप्ति होगी तो ज्ञान मिलेगा ना। ठीक है,
और कोई? मतलब कोई एक बोलने वाला चाहिए। फल, अच्छा पहले आप वृत्ति व्याप्ति समझाइए क्या होता है। कौन समझाएगा वृत्ति व्याप्ति क्या होता है? चेतन बाहर निकल करके वस्तु को वो करता है, अनगल्फ कर लेता है। ठीक है, उससे क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? एनगल्फ कर देता है, चलो ठीक है। नलिका से हमारे चक्षु नलिका से एक वृत्ति निकली, उसने उस ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से एनगल्फ कर लिया। उसके बाद क्या होगा? सपोज मैं एक किताब देख रही हूँ, तो मेरी चक्षु नलिका से वो वृत्ति गई और उस किताब को एनवलप कर लिया। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे वृत्ति व्याप्ति खत्म होगी क्या? नहीं, बाहर निकल करके फिर वापस आता है ना अंदर में। अंदर आता है और क्या बोलता है अंदर आके? अंदर आके बोलता है कि वो वस्तु है, बाकी और कोई नहीं है, बस वो वस्तु का नाम लेकर के बोलते हैं ये है। ठीक है, वेरी गुड। तो वो बोलता है अंदर आके कि ये किताब है, और कुछ नहीं है। और दूसरा मोबाइल नहीं है, पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है। तो व्यावर्तक होता है और बता देता है कि ये इसका ये नाम है, अभिधेय है, ये इसका अभिधान है, ये नाम है इसका, ये पुस्तक बोलते हैं इसको। ये हमारी वृत्ति व्याप्ति हो गई। ठीक है, अब फल व्याप्ति क्या करता है? ज्ञान तो हो गया क्या हमको वृत्ति व्याप्ति से? इग्नोरेंस तो हमें चला, ऑब्जेक्ट का इग्नोरेंस हमें चला गया, पर हमें ज्ञान हो गया क्या उसका, उसकी ये बस पुस्तक है, ज्ञान हो गया क्या? नहीं, ज्ञान नहीं हुआ। फिर क्या मे, लगेगा हमको? मेरा चेतन फिर उसको करेगा तब मुझे ज्ञान होगा, मेरा जो। ठीक है, तो चेतन जब उसमें अहम वृत्ति डालता है कि मुझे पता है, ये मेरा ज्ञान तब है। मुझे होगा, हाँ। हाँ, तो स्पेसिफिक रिफ्लेक्शन ऑफ द सेल्फ हैज टू बी देयर इन दैट वृत्ति। तो जब रिफ्लेक्शन उस वृत्ति, नहीं तो उसको पकड़ने वाला होल्डर तो कोई है ही नहीं। जब होल्डर ही नहीं है उसका, तो वृत्ति जो है वो तो चली जाएगी, रजिस्टर ही नहीं होगी। तो फल व्याप्ति, हर एक ज्ञान के लिए हमको फल व्याप्ति चाहिए। ठीक है, कोई भी ज्ञान हो तो उसको हमको फल व्याप्ति चाहिए। अब इसी चीज को आप मुझे बताइए, आत्मज्ञान में ये दोनों वृत्ति चाहिए कि नहीं? अभी जो हमारा हो रहा है वो क्या हो रहा है? अभी हमारा वृत्ति व्याप्ति हो रही है, कंटिन्यूअसली वृत्ति व्याप्ति हो रही है। पर जो रियलाइजेशन होता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। जब सेल्फ रियलाइजेशन जो लास्ट में होता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। वहां पर क्या फल व्याप्ति होगी? रियलाइजेशन में अहम वृत्ति नहीं रहता है, मैं हूँ, ऐसा नहीं होता है। वहां फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ वृत्ति व्याप्ति से हो जाएगा, हाँ, है ना? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो वहां पर फल व्याप्ति अगर हुई तो फिर क्या होगा? अभी भी उसने जाना नहीं है ना? तो इसमें हम लोग ट्यूबलाइट का एग्जाम्पल दे सकते हैं ना गीता मैम, कि ट्यूबलाइट में कैसा है, हम लोग वृत्ति, खराब डस्टी ट्यूबलाइट है, गंदा मैला सा ट्यूबलाइट है, तो हम लोग ने वृत्ति व्याप्ति पे हम क्या कर रहे हैं, उस ट्यूबलाइट को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये कौन सा है, क्या नाम है इस ट्यूबलाइट का, कैसा है, तो उस पे से हम हटा रहे हैं। तो वो वृत्ति व्याप्ति हो गई हमारी। उसके बाद में उसके अंदर से फिर और कुछ जानने के लिए और लाइट की आवश्यकता नहीं है, ट्यूबलाइट का लाइट ही इनफ है हमको दिखाने के लिए कि ट्यूबलाइट है।
यही एग्जाम्पल आप पॉट पे नहीं लगा सकते हो, है ना। पॉट को जानने के लिए हमको वृत्ति व्याप्ति भी चाहिए और फल व्याप्ति भी चाहिए। पर जो ट्यूबलाइट है वो सेल्फ इल्यूमिनेटिंग है। देखिए बहुत ज्यादा एक्सपैंड मत करिएगा, एग्जाम्पल के सारे ड्रॉबैक्स होते हैं, पर जो मैं क्रक्स समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो लाइट में अपनी लाइट है, तो उसको देखने के लिए हमें दूसरे लाइट की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए ये जो आत्मा है, इसको जानने के लिए याद रखिएगा सिर्फ हमें वृत्ति व्याप्ति की आवश्यकता है, वहां पर फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग आत्माकार वृत्ति पे आते हैं, थोड़ा सा उसको समझते हैं कैसे होगा। जैसे हम लोग आत्मा के बारे में समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारी वृत्ति व्याप्ति चल रही है, कंटिन्यूअसली वृत्ति व्याप्ति चल रही है। वृत्ति व्याप्ति चलते चलते फिर हम श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, संशय हटाएंगे, निधिध्यासन में जाएंगे, वहां पर वृत्ति चाहिए। मैं यही बोलना चाह रही थी, वहां पर वृत्ति चाहिए हमको। हम शांत नहीं बैठ सकते हैं, हमारा शांत मन रहेगा, वो हाइबरनेटेड स्नेक की तरह हमारा माइंड बन जाता है। अगर हमने अपने मन को पूरी तरह से निरुद्ध कर दिया या फिर कोई थॉट उसमें नहीं रहा, तो फिर क्या होगा, वो माइंड कैसा बन जाएगा, वो हाइबरनेटेड स्नेक की तरह बन जाएगा। फर्स्ट वाला योग सूत्र का वो बताइए, सूत्र फर्स्ट वाला। चित्तवृत्ति निरोध है, चित्तवृत्ति निरोध है। हाँ, चित्तवृत्ति निरोधा योगा। तो जब हमने निरोध कर दिया सारा का सारा, वो हमारा हाइबरनेटेड स्नेक क्यों हाइबरनेटेड बन गया, क्योंकि जैसे ही वो संसार में आएगा फिर से वो फश करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसकी सारी टेंडेंसीज वैसी ही हैं। टेंडेंसीज को तो हमने हटाया ही नहीं है, तो इसलिए वो वैसा का वैसा रह जाएगा। पर हमारा जब हम वेदांत का मेडिटेशन करते हैं तो उसमें हम चित्तवृत्ति निरोधा नहीं करते हैं, उसमें तो वो थॉट्स ही हैं जो हमको हेल्प करेंगे, वो थॉट्स ही हैं जो हमको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। तो वृत्ति व्याप्ति हो रही है। अब आइए वापस, तो वहां पर वृत्ति व्याप्ति हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है। सपोज रियलाइजेशन हो गया, वहां पर ब्रह्माकार वृत्ति जो है लास्ट में वो क्या करती है, वो इग्नोरेंस ऑफ द सेल्फ इट रिमूव्स। ठीक है, ब्रह्माकार वृत्ति जो है वो जो इग्नोरेंस है, क्योंकि दोनों ही वृत्तियां हैं, अज्ञान भी एक वृत्ति है, तो वृत्ति को हटाने के लिए दूसरी वृत्ति चाहिए। तो जब हमको एक वृत्ति चाहिए, वो ब्रह्माकार वृत्ति आके उस वृत्ति को, कौन से अज्ञानाकार वृत्ति को हटा देती है। उसके बाद कोई रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए। जो हम बाद में बोले थे ना कि पॉट को की वृत्ति, पॉट जो फल वृत्ति व्याप्ति हो रहा है, तो जो पॉट देख रहा है उसको पता है कि ये घट नहीं है, पट नहीं, सॉरी ये पट नहीं है, ये दूसरी चीज नहीं है इत्यादि। और ये क्या है, ये सिर्फ घट है। वहां पर वृत्ति व्याप्ति चल रही है, चल रही है, चल रही है, यहाँ पे दूसरी कोई चीज नहीं है। पर उसमें होल्ड करने के लिए, उस ज्ञान को अपना बनाने के लिए रिफ्लेक्शन चाहिए सेल्फ का। उसमें जब सेल्फ का रिफ्लेक्शन आएगा तभी वो ज्ञान जो है वो हमारा बनेगा, और हम बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे कि अब ये मेरा नॉलेज है, मुझे पता है कि ये घट है, ये पट नहीं है। सेम सिमिलरली क्या होगा, सेम जो है यहाँ पर, यहाँ जब हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर वृत्ति व्याप्ति आ रही है, आ रही है, वहां पर उस थॉट में सेल्फ का रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए। आपको पता है ना स्वात्मनि क्रिया अभावात, उसको लगाइए। तो स्वात्मनि क्रिया अभावात मतलब आत्मा अपने ऊपर कैसे रिफ्लेक्शन देगी। तो इसीलिए लास्ट में जो वृत्ति होती है, ब्रह्माकार वृत्ति हट गई, अब उसके बाद में सेल्फ अपना ही रिफ्लेक्शन अपने ऊपर कैसे डालेगा, वही है। तो दूसरा रिफ्लेक्शन करने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए, किस में करने के लिए कोई दूसरा चाहिए, वहां दूसरा कोई तो है ही नहीं।
इसलिए वहां जाके ब्रह्माकार वृत्ति के लेवल पर जाके ब्रह्माकार वृत्ति जब नेगेट कर देती है अज्ञानाकार वृत्ति को, वो खुद भी ड्रॉप हो जाती है अपने आप ही। वहां क्यों, कैसे ड्रॉप हो जाती है? वो ओवरवेल्म हो जाती है आत्मा के अंदर ही, क्योंकि उसमें और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो वृत्ति ही है जो कि उसके एकदम करीब है। वो ओवरवेल्म होके वो खुद ही ड्रॉप हो जाएगी। संसार की वृत्ति ड्रॉप नहीं होती है आसानी से, पर ब्रह्माकार वृत्ति हो, उपासनाकार वृत्ति हो, ईश्वराकार वृत्ति हो, ये सब वृत्तियां ड्रॉप हो जाती है इजीली। तो वो जो ब्रह्माकार वृत्ति ने अज्ञानाकार वृत्ति को हटा दिया, उसके बाद उसमें और दूसरा रिफ्लेक्शन की जरूरत नहीं है। जैसे ट्यूबलाइट को के ऊपर से हमने डस्ट हटा दिया, उसके बाद हमको उसमें और लाइट ऐड करने की या बाहर से दूसरा लाइट देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए सेपरेटली हम ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं उस सेल्फ को। एक बार वृत्ति व्याप्ति हो गई, उसके बाद अगेन इफ वी वांट टू सेपरेटली ऑब्जेक्टिफाई दैट सेल्फ, जो कि फल व्याप्ति में होता है दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ में, वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो थॉट टेक्स शेप ऑफ दैट वृत्ति इन वृत्ति व्याप्ति, और वो शेप ले लेने के बाद में अब आत्मा का शेप ले लिया उसने, ब्रह्माकार वृत्ति उसी को बोलते हैं, ले लिया। तो उसमें कहां से फिर रिफ्लेक्शन होगा? तो फिर देन सेल्फ नीड नॉट रिफ्लेक्ट इटसेल्फ इन दैट थॉट फल वृत्ति व्याप्ति। ये क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ ये सबको? फिर से बताइए। हम लोग जब संसार में कोई भी चीज देखते हैं, तो संसार में जब देखते हैं तो दो वृत्तियों के साथ में देखते हैं। पहली जो वृत्ति है उसको हम वृत्ति व्याप्ति बोलते हैं, सेकंड जो होता है वो फल व्याप्ति होता है। जैसे मैं अभी आपका एग्जाम्पल लेती हूँ, मैं जो है मैं आपको सीमा बाइदो को देखना चाहती हूँ। तो जब मैं सीमा बाइदो को देखना चाहती हूँ, मेरी एक वृत्ति इस चक्षु नलिका से निकल के आपको ओवरवेल्म कर रही है, एनवलप कर रही है। जब आपको एनवलप कर दिया, देन आई नो दैट यू आर सीमा बाइदो, you are not Geeta Amma, you are not Meenakshi ji, you are not Santosh ji, you are not Yogesh ji, you are not any other person, Lakhan ji, any other. तो मैंने क्या किया, ये डिफरेंशिएट कर दिया। ये इसको हम बोलते हैं, जब मैंने डिफरेंशिएट कर दिया आपको, अभी भी मैंने जाना नहीं, मैंने सिर्फ आपको डिफरेंशिएट कर दिया कि यू आर सीमा बाइदो। जैसे मैंने डिफरेंशिएट आपको कर दिया, उसको हम बोलते हैं वृत्ति व्याप्ति। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इग्नोरेंस ऑफ सीमा बाइदो हैज गॉन। मेरा इग्नोरेंस नहीं रहा, वो वृत्ति जो है वो जान नहीं रही थी पहले कि ये कौन है, ये मीनाक्षी जी है, गीता अम्मा है, ये कौन है, आभा अम्मा है, कौन है, ये कौन है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो उस वृत्ति ने अब वो इग्नोरेंस अब चला गया फर्स्ट लेवल पर। किस चीज का इग्नोरेंस चला गया? कि आप जो हो वो सीमा बाइदो चला गया। सेकेंड स्टेप अब आता है, अब यहां तक पे भी मेरा नॉलेज पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। सेकेंड स्टेप पे क्या होगा? सेकेंड स्टेप पे मेरा अहम जो है उसका रिफ्लेक्शन उस थॉट पे जाएगा, और वो थॉट जो है वो फॉर्म हो जाएगा कि दिस इज माई नॉलेज, आई नो दिस नॉलेज। जब तक वो सेल्फ का रिफ्लेक्शन उसमें नहीं जाएगा, मेरा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा कि हाँ आज सीमा बाइदो को मैंने देखा, नहीं पड़ेगा। मैं भूल जाऊंगी, कल आपसे फिर से पूछूंगी आप कल आए नहीं, बोलेंगे मैं तो आई थी। मतलब वृत्ति, आपने तो मुझे हरिओम भी बोला था, मतलब वृत्ति व्याप्ति के लेवल पर हुआ, फल व्याप्ति के लेवल पर नहीं हुआ। जब तक सेल्फ का उसमें लाइट गिरता नहीं है, रिफ्लेक्शन होता नहीं है उस थॉट पे, वो थॉट जो है वो पकड़ में नहीं आता है, इट डिसअपियर्स, वो चला जाता है।
इम्प्रेशन नहीं पड़ेगा, क्योंकि थॉट का नेचर क्या है, बहुत चंचल है, चला जाएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो दूसरी वृत्ति आ गई, कंटिन्यूअसली मूव हो रहे हैं। अगर हमने उसमें रिफ्लेक्शन नहीं डाला अपना, तो फिर वहां पे फल व्याप्ति नहीं होगी। इतना समझ में आई वर्ल्डली स्तर पर, ये क्लियर हुआ? हाँ, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछिए। इतना क्लियर हुआ संसारिक लेवल पर? हाँ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है? नेक्स्ट है ब्रह्म पर। कोई भी चीज यहाँ पर जो हम देखेंगे उसमें ये 2 स्टेप्स होते हैं, बट व्हेन आई एम ट्राइंग टू नो दैट सेल्फ, वहां पर ओनली द फर्स्ट स्टेप इज रिक्वायर्ड, द सेकेंड स्टेप इज नॉट रिक्वायर्ड। क्यों? ये स्वात्मनि क्रियावाद, अपने आप को ही जान लेने के बाद में उसमें हम अपने आप का ही रिफ्लेक्शन कैसे डालें? तो क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में वृत्ति व्याप्ति जब हो रही है, तब आई एम लिसनिंग, मैं श्रवण कर रही हूँ, आई एम डूइंग मेडिटेशन, ध्यान कर रही हूँ, मैं दूसरे संशय, आई एम रिमूविंग द डाउट, संशय हटा रही हूँ, निधिध्यासन कर रही हूँ, ये पूरा मेरा प्रोसीजर चल रहा है। लास्ट स्टेप क्या होता है उसमें, ब्रह्माकार वृत्ति जो है वो डेवलप हो रही है। ब्रह्माकार वृत्ति, जब ये सारी प्रमा हम जब कर रहे हैं ना एक्सरसाइज, ऑल दिस एक्सरसाइज, ऑल द श्रवणम मननम, हम जितना भी स्वाध्याय करते हैं, ऑल द इम्प्योरिटीज रिमूव करना, ऑल दिस इज ओनली टू मेक अ प्रमा। प्रमा मतलब टू मेक अ थॉट। विच थॉट? दैट थॉट दैट विल illuminate that self, उस वो प्रमा जो उस सेल्फ को, जो उस आत्मा को प्रकाशित कर दे। तो वो ब्रह्माकार वृत्ति, जब हम बहुत प्योर हो जाएंगे, कंटिन्यूअसली एक ही थॉट पर हम विचार करेंगे, एकाग्र चित्त हमारा होगा, हम ध्यान में बैठ रहे हैं, नॉट विथ चित्त निरोधा, विथ द चित्त, विथ द सजातीय वृत्ति प्रवाह। सजातीय वृत्ति प्रवाह मतलब एक ही जाति का, मतलब हम अभी आत्माकार वृत्ति चाह रहे हैं ना, तो आत्मा के ही बारे में हम सोच रहे हैं, एक ही, विजातीय नहीं। दूसरा कोई भी थॉट आएगा हम उसको काट के हम हटा दें। कंटिन्यूअसली आई एम थिंकिंग अबाउट दैट वन आत्मा। चित्त वृत्ति निरोध नहीं कर रहे हैं, हम वृत्ति को ला रहे हैं, कंटिन्यूअसली ला रहे हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है, एक ब्रह्माकार वृत्ति बन जाती है जो कि हमारे इग्नोरेंस ऑफ द सेल्फ को हटा देती है। वो ब्रह्माकार वृत्ति क्या बोलती है, ये बुक जो है वो आत्मा नहीं है, मोबाइल आत्मा नहीं है, किताब आत्मा नहीं है, जो हमने वृत्ति व्याप्ति पे इधर देखा था, जैसे मैंने आपको आइडेंटिफाई किया था दूसरों से हटा के, वैसे ये ब्रह्माकार वृत्ति जो है सबको अलग कर देती है और सिर्फ ब्रह्म को सामने ले आके देखिए यही है, और दैट रिमूव्स द इग्नोरेंस ऑफ द सेल्फ। अज्ञान की वृत्ति को वो ब्रह्माकार वृत्ति हटा देती, लास्ट में ये होता है। ठीक है, ये बात और है कि ब्रह्माकार वृत्ति जो है ये भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है, तो भगवान ही देंगे, इसलिए उनकी प्रसन्नता आवश्यक है। इसलिए कभी भी वेदांत को और भक्ति को अलग अलग नहीं देखना चाहिए। बहुत पुण्य, बहुत कृपा, बहुत पास्ट के गुड एक्शंस, ये सब चाहिए, दैट इज अनदर पॉइंट। पर धीरे धीरे जब ये ब्रह्माकार वृत्ति आ गई, ब्रह्माकार वृत्ति ने क्या किया, वृत्ति व्याप्ति से अज्ञान ऑफ दैट सेल्फ हैज बीन रिमूव्ड। वृत्ति व्याप्ति से वो सेल्फ का जितना भी अज्ञान है, आत्मा का अज्ञान है, वो खत्म कर दिया। जब ये खत्म हो गया, उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही अज्ञान खत्म हुआ तो हमको आत्मा को जानने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे आत्मा ऑलरेडी है, एंड दैट आत्मा इज सेल्फ इफल्जेंट, स्वयं प्रकाश। तो उसको जानने के लिए हमको फिर से उसी में ही रिफ्लेक्शन ऑफ द सेल्फ नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सेल्फ तो है ही, और कहां से रिफ्लेक्शन डालेंगे। तो इसीलिए अपने आप, और दूसरा हमारा जो प्रिंसिपल है वो भी लागू कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों एंगल से समझा दिया कि स्वात्मनि क्रिया अभावात, अपने ऊपर ही हम कहां से कोई चीज को टच नहीं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से टच नहीं कर सकते, अपने पैर पे कुछ चल नहीं सकते। वैसे वो आत्मा अपने आप को कैसे ऑब्जेक्ट बनाएगा रिफ्लेक्ट करने के लिए? दूसरा कोई ऑब्जेक्ट चाहिए रिफ्लेक्ट करने के लिए।
तो इसलिए वहां पर खुद के ऊपर एक खुद का काम, ये फल व्याप्ति जब वहां होता नहीं है। वंस दिस वृत्ति व्याप्ति टेक्स प्लेस, तो अपने आप ही ज्ञान हो जाता है। देन द सेकेंड स्टेप नीड नॉट टेक प्लेस, फल व्याप्ति की वहां पे आवश्यकता नहीं है। क्लियर हुआ? ठीक है ना? तो इसलिए बाकी सब के साथ में, सब ऑब्जेक्ट्स के साथ में हमको दोनों वृत्ति चाहिए, एक्सेप्ट फॉर दिस। आत्मा के साथ में हमको सिर्फ वृत्ति व्याप्ति चाहिए, नॉट दिस फल व्याप्ति। तो इग्नोरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट और इग्नोरेंस ऑफ द सेल्फ इज रिमूव्ड बाय वृत्ति व्याप्ति। उसके बाद वी डू नॉट नीड फल व्याप्ति, हमको फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पर जब इग्नोरेंस दूसरी चीजों का हट गया, तब अपने आप ही वो सेल्फ इफल्जेंट सेल्फ अपने आप ही प्रकाशित, इल्यूमिनेट हो जाता है। वहां पे उसको इल्यूमिनेट करने के लिए हमको दूसरा कुछ ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए या वृत्ति नहीं चाहिए, सब ओवरवेल्म्ड हो जाते। और ब्रह्माकार वृत्ति का क्या हुआ? वो ब्रह्माकार वृत्ति अपने आप ही इतनी सब्लिमेट या सबमिसिव या सरेंडर्ड रहती है, क्योंकि उसका इतना लाइट के अंदर वो ओवरवेल्म हो जाती है, तो वो अपने आप ही छोड़ के चली जाएगी, अपने आप छोड़ के चली जाएगी ना, लीन हो जाएगी उसी में, क्योंकि उसका कॉज ब्रह्म ही है, सारे थॉट्स का कॉज तो वही ब्रह्म है। तो वो इतनी क्लोज होती है सेल्फ से कि वो अपने आप ही उसी सेल्फ में ही लीन हो जाती। ठीक है? तो ये इसके बारे, ये जिस्ट था हमारा 3.1.9 का, ये जिस्ट था हमारा कि दैट माइंड इज द लोकस ऑफ ऑल द नॉलेज, वहीं पर ही हमारा सारा का सारा नॉलेज होता है। तो कैसा है वो आत्मा? एषः अणु, अणु मतलब सूक्ष्म, बहुत छोटा। अणु का मतलब आप लोगों को बताया था ना मैंने कहीं पे, अणु मतलब एकदम छोटा, अल्प परिमाणत्वात् एकदम, और निर्गुणत्वात् च अणु, दो है। अल्प परिमाणत्वात् मतलब एकदम स्मॉल, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, और निर्गुणत्वात्, निर्गुण है, वो गुण उसमें नहीं है, इसको बोलते हैं अणु, कोई गुण नहीं है। हाँ, ये दो चीजें हो गई। सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म चेतसा, चेतसा। अब फिर से चेतसा मतलब हमने देखा पिछले इसमें विशुद्ध ज्ञानेन, चेतसा मतलब वो विशुद्ध जो अंतःकरण है उससे, शुद्ध अंतःकरणेन, उसी से ही क्या हो रहा है? सूक्ष्म चेतसा विशुद्ध ज्ञानेन अंतःकरणेन केवलेन वेदितव्यः, उसी से ही हम जान सकते हैं। वेदितव्य, जानोगे, यू शुड नो, वेदितव्य केवलेन, सिर्फ उसी माइंड से ही जानोगे। वह असौ, मैंने ब्रेक कर दिया है, वह असौ, वेयर इज द आत्मा? वह मतलब वेयर इज दैट आत्मा? वेयर इज आत्मा? अब नेक्स्ट वाला है, यस्मिन् शरीरे, यस्मिन् शरीरे, इन दिस बॉडी, यस्मिन् शरीरे प्राणः, ऊपर एक ध्यान रखिएगा, तो ऊपर प्राण आ गया, यस्मिन् प्राण है ना, तो यस्मिन् शरीरे, यस्मिन् मतलब शरीरे, प्राणः मतलब वायु, कौन सा वायु? पंच प्राण जो है, पंचधा प्राण अपान आदि भेदेना, जो 5 तरह के हमारे प्राण अपान ज्ञान उदान समान ना, वो सारे के सारे भेद है ना। संविवेश मतलब सम्यक प्रविष्ट, फुल स्टॉप कर दीजिए। अच्छे से वो प्राण जो है हमारे शरीर में अपने आप मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तस्मिन्नेव शरीरे, हृदय, उसी शरीर के का जो हृदय है वो चेतसा, वहां पर लिख दीजिए आत्मा, गेय इत्यर्थः, उस हृदय में ही वो जो आत्मा है वहां पर उसको जानो, गेय इत्यर्थः, ये अर्थ है इसका। तो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश, इसका मतलब हो गया पूरा। एषा अणुरात्मा चेतसा वेदितव्य, इसका हो गया था कि वो छोटे से छोटा है, निर्गुण है, और उसको जानना, इट शुड बी नोन। और यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश, ये जो प्राण है, ये जो शरीर है, उसके अंदर हृदय में जो प्राण, पंच प्राण है, उसके अंदर वो आत्मा है। नेक्स्ट, कीदृशेन चेतसा वेदितव्येत्या, किस तरह से उस चेतसा मतलब आत्मा को जानना चाहिए, ये हमको बता रहे हैं आप।
नेक्स्ट लाइन, प्राणैः चित्तम सर्वमूतम। प्राणैः मतलब एक आप लोग अंडरलाइन करते रहिएगा ऊपर का वर्ड, तो यहाँ पर समझ में आता रहेगा। जहां जहां अंडरलाइन है मतलब वो मंत्र से लिया हुआ है, मूलम का वर्ड है। प्राणैः मतलब सह इंद्रियैः चित्तम सर्वम अंतःकरणम प्रजानाम। तो सह इंद्रियैः चित्तम मतलब जो देखिए तृतीया है, तो तृतीया हो गया मतलब बाय विच द सेंस ऑर्गन्स एंड माइंड किसका, सर्वम प्रजानाम करणम, सर्वम प्रजानाम सारे के सारे, ऑफ ऑल द बीइंग्स। क्या है, ओतम, तो ओतम का मतलब होगा व्याप्तम, सब जगह। ओत प्रोत हो गया ना, हमने कहीं पे देखा था, इसी में था या क्या कहा था, ओतम प्रोतम, जो हमने ऐसा देखा था ना, एक कपड़ा बुनते हैं जब, तब एक ऐसा लाइन रहता है और एक ऐसा वर्टिकल रहता है, एक हॉरिजॉन्टल रहता है। तो ओतम का जो धातु है वो वे धातु है, वे धातु, टू वीव, वयतीति, उससे ही उत जो आया है वो पीपीपी, वो उससे हो गया है, तो ये ओतम हो गया है। तो ओतम मतलब व्याप्तम, उसी से ही व्याप्त है। क्या व्याप्त है, प्राणैः सह इंद्रियैः चित्तम सर्वम अंतःकरणम प्रजानाम ओतम व्याप्तम, ये ना बाय दैट आत्मा, आत्मना। तो आत्मा जो है उसमें भी ओतम प्रोतम है। कैसे ओतम प्रोतम है, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है भगवान भाष्यकार ने, क्षीरम एव स्नेहेन, वहां पे व्याप्ति, स्नेहम एवं व्याप्तम ऐसे कर दीजिए। तो क्षीरम एवं मतलब जैसे दूध में, स्नेहम मतलब घी, जैसे दूध में घी व्याप्त है, फिर हम लोग उसको निकाल के, मलाई निकाल के, उसको दही जमा के, फिर उसका एक प्रोसीजर से उसको घी बनाते हैं। काष्ठम एव अग्निना, और जैसे काष्ठ में लकड़ी में जैसे अग्नि होती है, जैसे अग्नि ना व्याप्तम, वहां पे व्याप्त फिर ऐड कर दे, तो व्याप्त जैसे है वहां पर अग्नि उस काष्ठ में, वैसे ही आत्मा जो है वो सब प्राण में भी व्याप्त है। प्राण ही मतलब यहाँ पे इंद्रिय ही, तो सारे के सारे इंद्रिय ही, और चित्तम मतलब क्या हुआ, अंतःकरणम। एक एक वर्ड को आप अंडरलाइन करते जाएंगे तो समझ में आता है। तो प्राणी मतलब इंद्रिय ही, चित्तम मतलब अंतःकरण, चित्त में भी वही व्याप्त है आत्मा, इंद्रिय में भी वही व्याप्त है आत्मा। किस तरह से व्याप्त है, जैसे दूध में घी है और जैसे काष्ठ में अग्नि है। नेक्स्ट, तो हमारा कहाँ तक हो गया, प्राणी चित्तम सर्वमोतम। अब प्रजानाम आ रहा है, सर्वम ही प्रजानाम अंतःकरणम चेतनावत प्रसिद्धम लोके। पर प्रजानाम, सब प्रजा में भी वो चेतना रूप से वही बैठा हुआ है, वही आत्मा है ना। हृदय अर्जुन तिष्ठति बोले ही भगवान, तो सर्वभूता भूतेभ्यम अहम तिष्ठति। तो ये सब प्राणियों में सर्वम ही प्रजानाम अंतःकरणम चेतनावत प्रसिद्ध लोके, इट इज वेल नोन। किस तरह से वो बैठे हुए हैं वहां पर अंदर, क्योंकि जो ये अंदर चेतना मतलब यहाँ पे आत्मा, और अंतःकरणम मतलब माइंड, तो सब सारे के सारे बीइंग्स के माइंड में वही बैठे हुए हैं। तो माइंड जो है वो मिक्स्ड विद कॉन्शियसनेस है, हमारा ध्यान जो है कॉन्शियसनेस पर नहीं जाता है, हमारा ध्यान माइंड के वृत्तियों पर ही जाता है, हमेशा बार बार वहीं पर ही रहता है। ठीक है, तो इसलिए अटेंशन डज नॉट गो देयर, वो छुपा हुआ है। प्रसिद्धम लोके, ये प्रसिद्ध है लोक में। फिर नेक्स्ट प्रजानाम हो गया, यस्मिन मतलब चित्ते, उस चित्त में, उस माइंड में, क्लेश आदि मल वियुक्ते, तो अब विशुद्ध समझा रहे हैं। तो विशुद्ध मतलब हो जाएगा क्या, क्लेश आदि से, आदि को खत्म किया है जब, क्लेश आदि विशुद्ध है जब। क्लेश, पंच क्लेश कौन कौन से हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पंच क्लेश है। वो पंच क्लेश से वियुक्त जब हो गया, क्लेश आदि मल वियुक्ते, शुद्ध है, ऊपर से फिर से शुद्ध आ गया, शुद्ध मतलब क्या होगा, विभवती एष उक्त आत्मा। शुद्ध मतलब क्या होगा, क्लेश आदि मल वियुक्त, जब क्लेश इत्यादि कोई मल वहां पे रहेगा नहीं। हमने बहुत गंदा कर दिया एक्चुअली माइंड को,
कंटिन्यू, सिर्फ इस जन्म की नहीं, कितने करोड़ों जन्म हमने लिए हैं, कहाँ कहाँ से हम आ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, सब जगह से हम लोग ना उठाते रहते हैं, उठाते रहते हैं। एकदम विक्षेप वाला माइंड हमारा हो जाता है, मल वाला माइंड हो जाता है हमारा। तो विभवती एषः, अटेंशन जो है हमारा आत्मा के पास में नहीं जाता है हमारा। ठीक है, तो जब ऐसा हमको नहीं सोचना चाहिए कि जब हमारा माइंड शांत है, एक ही है, तब वो अपने आप ही आत्मा का रिवील कर देगा नेचर, ये राइट नहीं है। मैं फिर से ध्यान दीजिएगा क्या बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ अगर माइंड शांत है, एकदम शांत है, अपने आप आत्मा का नेचर रिवील नहीं होगा। बस आत्मा को रिवील करने के लिए हम लोगों को ज्ञान का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा, श्रवण का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। कोई भी चीज जो है वो अपने आप ही अपने आप को रिवील नहीं करती। एनीथिंग कांट बी रिवील्ड बाय इटसेल्फ। बैठे हैं सब लोग चुपचाप शांति से, मुझे तो जैसे कोई नया व्यक्ति आया है, मीटिंग में कोई व्यक्ति आया है, सब लोग चुपचाप बैठे हैं, तो वो अपने आप को तो रिवील नहीं करेगा ना, आई हैव टू इंट्रोड्यूस। जब तक मैं इंट्रोड्यूस नहीं करूंगी तब तक कैसे होगा, तब तक तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो अपने आप को कोई भी चीज रिवील नहीं करती है। तो इसीलिए आत्माकार वृत्ति इज रिक्वायर्ड टू रिवील इटसेल्फ। हमको रिवील करने के लिए वो आत्माकार वृत्ति चाहिए। आत्मा कैन रिवील इटसेल्फ बाय इटसेल्फ, और उसके लिए हमको यहाँ पर वृत्ति व्याप्ति इज रिक्वायर्ड। वृत्ति व्याप्ति हमें चाहिए, आत्मा कैन रिवील इटसेल्फ। ठीक है, एक महात्मा जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे। कैसा एग्जाम्पल देते थे कि आपके रूम में जहां आप लोग बैठे हुए हैं वहां पर घड़ी होगी। पहले के जमाने तो बड़ा बड़ा वॉल क्लॉक होता था। तो जब हम बहुत साउंड में बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा नॉइज है, तो वहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा नॉइज में वो जो टिक 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 जो घड़ी की होती है वो सुनाई नहीं देती। पर जब कोई नॉइजी नहीं है, रात का टाइम है, कुछ भी एकदम साइलेंट है सब कुछ, तब वो एकदम लाउड हो जाता है ना, लाउड हो जाता है एकदम ऐसा वो बता देते। तो इट डज नॉट मीन उस समय जब दिन में कि वहां पर वो साउंड है ही नहीं, वो घड़ी है ही नहीं, ये मीनिंग नहीं है। पर वो अपने आप को रिवील नहीं करेगा। जैसे हम साउंड को सुनने लगते हैं, वहां पर उतना ही एग्जाम्पल लीजिएगा, ये दोनों एग्जाम्पल को मिक्स मत करिएगा। उतना ही एग्जाम्पल लीजिए कि जब दिन में हम लोग को टिक टिक नहीं सुनाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो साउंड नहीं है, वो दबा हुआ है। पर आत्माकार वृत्ति अपने आप को कोई भी चीज रिवील नहीं करती है। जैसे साउंड हमको रिवील हो रहा है, वहां उसमें मत जाइएगा, ये यहाँ तक ही एग्जाम्पल बोल रखिए तो सारे एग्जाम्पल्स के ड्रॉबैक्स है। तो इसीलिए वो जो आत्मा को रिवील करने के लिए हमको आत्मा का वृत्ति चाहिए, अपने आप रिवील नहीं होगा। जैसे अभी मैंने मीटिंग का एग्जाम्पल दिया कि सब लोग आए हुए हैं, नए लोग भी हैं, तो मुझे तो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ना, वो अपने आप को थोड़ी इंट्रोड्यूस करेगा, तो मुझे करना पड़ेगा। वैसे ही आत्मा का वृत्ति जो है आत्मा को इंट्रोड्यूस करती है, इसीलिए वृत्ति व्याप्ति की आवश्यकता होती है। कि जब हम सेपरेट कर रहे हैं, वृत्ति व्याप्ति अभी मैंने समझाया ना, हम सेपरेट कर रहे हैं दूसरे दूसरी चीजों से, अनात्मा से हम सेपरेट कर रहे हैं। वो जो प्रक्रिया है आत्मा कह क्या था, स्थूल सूक्ष्म शरीराद व्यतिरिक्त, फिर क्या था, पंचकोशातीत सन अवस्थात्रय साक्षी यतिष्ठति सच्चिदानंद स्वरूप सन यतिष्ठति स आत्मा। वो आत्मा वो रिवील करेगा, हमने हटा दिया, उसका एक प्रोसीजर है, वो उस तरह से ही हमको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यस्मिन् चित्ते क्लेशादि मल वियुक्ते शुद्धे विभवती, आत्मा जो है वो विभवती, आत्मा जो है वो विशेषण, विभवती मतलब विशेषण भवती,
वो अच्छे से वहां पर फर्म है, वो नॉलेज जो है वो फर्म है वहां पर, तब क्या होगा, तब श्रवण मनन से फर्म हुआ है, निधिध्यासन से फर्म हुआ है, हमने सारी शंकाओं को, डाउट्स को हटा हटा के उसको नॉलेज को हमने फॉर्म किया है। विभति उक्त आत्मा विशेषेण स्वेन आत्मना भवति आत्मानं प्रकाशति इत्यर्थः। तब वो बाय दैट नॉलेज ऑफ दैट आत्मा, वो क्या होगा, इट इज रिवील्ड, वो अपने आप ही रिवील कर देगा अपने आप को। इन क्वाइट माइंड आत्मा जो है वो इट इज अवेलेबल। तो टू बी रिवील्ड बाय महावाक्य, महावाक्य जो है उससे वो रिवील हो जाएगा। ठीक है, अपने आप को आत्मा का वृत्ति जो है वो रिवील करेगी। आत्मा ऑल्सो हैज टू बी टोल्ड, तो वो महावाक्य जो है वो क्लिक कर जाएगा उस समय। एक्चुअली पता है, खाना जो है खाने में टाइम नहीं लगता है, बनाने में बहुत, उसका सामान जुगाड़ करो, बनाओ, उसी में पूरा का पूरा दिन चला जाता है। खाने में तो 15 मिनट में पूरा टेबल साफ, प्रिपरेशन में ही टाइम लगता है। तो इसीलिए माइंड को जब प्रिपेयर कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, उसी में ही हमारा जन्म निकल जाता है। नॉलेज क्लिक होने में हार्डली 1 सेकेंड लगता है कि ओ, ठीक है। फिर से एक और बार ऊपर से देख लीजिए, एक भी कुछ रह गया है क्या? एष अनुरात्मा चेतसा वेदितव्यः यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश प्राणैश्चित्तं सर्वमूतं प्रजानाति यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा। तो एष अनुरात्मा चेतसा वेदितव्य, उस चेतस से, उस आत्मा से ही, उस अणु जो आत्मा है उसको जानो मन से, विशुद्ध मन से। यस्मिन् प्राण पंचता संविवेश, इस प्राण में भी, इस शरीर में भी वो ओतप्रोत है। प्राणे चित्तम सर्वमोतम प्रजानाति, और वो हृदय में, शरीर में ही, हृदय में वो आत्मा है। यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा, और जो उस माइंड में, अंतःकरण में जब विशुद्ध सत्व आएगा, जब हमने सब विकार हटा दिए हैं, तब वो अपने आप सेल्फ इफल्जेंट आत्मा जो है वो दिखने लगेगा। कैसे? आत्माकार वृत्ति से वो दिखने लगेगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये? हमारा तो डाउट ही बढ़ गया। कोई डाउट है? जैसे लग रहा है आपको डाउट है। नहीं नहीं है तो हम अगले पे चलते हैं। लास्ट मंत्र है ये। यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्व कामयते यांश्च कामान तम तम लोकम जयते ताश्च कामान तस्मादात्मज्ञं यर्चयेत् भूतिकामः। यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्व कामयते यांश्च कामान तम तम लोकम जयते ताश्च कामान तस्मादात्मज्ञं यर्चयेत् भूतिकामः। इति तृतीय मुंडके प्रथम खंडः। ये बाय हार्ट करना है क्योंकि इसमें ज्ञान का फलम है और बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है। तो लौकिक फल जो है वो बताया गया है ज्ञानी का। तो कोई भी चीज वो विश करता है वो फुलफिल हो जाती है, कोई भी चीज। तो वो सत्य काम भी है और सत्य संकल्प भी है, दोनों चीजें उसकी पूरी हो जाती है। ठीक है, तो वन हु हैज नोन द सेल्फ, वो जो है वो कैसा जाता है, वो सब में से जा रहा है। तो क्योंकि प्योरिटी इज वेरी हाई, तो जब प्योरिटी इतनी ज्यादा है, माइंड की प्योरिटी इतनी ज्यादा है, तो समष्टि माइंड को हम लोग क्या बोलते हैं? हिरण्यगर्भ। तो हिरण्यगर्भ से एक हो गया, तो नेचुरली वो जो भी इच्छा करेगा वो वहां से हिरण्यगर्भ इसकी इच्छा पूरी करते रहते हैं, पूरी हो जाती है उसकी इच्छा। तो मतलब क्या हुआ, thought of that object converts into object of thought without any action। जैसे प्योरिटी होने लगती है, इसी को सिद्धि बोलते हैं। थॉट ऑफ ऑब्जेक्ट, थॉट है ना, थॉट है, थॉट ऑफ ऑब्जेक्ट
कन्वर्ट्स, ग्रोसिफाई हो जाता है, कन्वर्ट्स इनटू ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट। हमारे सामने ही आ गया, लड्डू 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 खाना है, वो लड्डू आ गया सामने। भस्म दे देते हैं साईं बाबा, कुछ और दे देंगे निकाल के। आम खाना है, ठंड में हमको आम चाहिए, आम लीजिए लीजिए, हापुस आम खाइए, मैनिफेस्ट कर देंगे। आज हमको बहुत ज्यादा घूमने जाने का मन कर रहा है, कहाँ पर? कश्मीर जाना है। बोले कश्मीर जाओ, जाके कश्मीर में अपने हमको कश्मीर में पाएंगे। आज गंगा जी से स्नान करना है, गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं। बहुत से महात्मा ऐसे, बहुत। बच्चों को कौन से महात्मा थे आप लोग बताइएगा, याद है तो। और महात्मा जी बच्चों के साथ खेल रहे थे, सारे बच्चे बोले नहीं 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 नहीं, हमको रंगनाथ चलना है, कोई एक साउथ इंडियन टेम्पल में, तिरुपति या रंगनाथ कहीं तो भी, हमको चलना है। बोले चलो चलो चलो, अपने हमारे इस पे चढ़ जाओ आके। सारे बच्चों को लेके वहां पर गए, दर्शन वर्शन कराया, वापस लेके आ। सत्य काम है, सत्य संकल्प। हाँ, इतना बढ़िया बताया आपने, हम इसी के कारण ज्ञानी बनेंगे। अरे कुछ भी करके बनिए, पर बनिए। आपस में जन्म मत लीजिए, ना मैं लेना चाहूंगी ना आप लोग लेना चाहेंगे, ऐसा है संसार। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट प्रॉक्सिमिटी with that Hiranyagarbha starts fructifying all the desires of this ज्ञानी। ऐसा हो जाता, ठीक है। उड़िया बाबा के पास कोई है, मन में उसके था, बताया नहीं, मन में था कि हमको बेसन के लड्डू खाने। तो जैसे गए उनके सामने, बाबा बोले अरे सुनते हो कोई, वहां पर लड्डू रखे हैं, लेके आओ तो इनके लिए। लड्डू लेके आ गए, बेसन के लड्डू थे। बहुत एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। तो ये सब ज्ञानी महात्मा होने के हैं। एक महात्मा से किसी ने बोला हमको कृष्ण भगवान का दर्शन चाहिए, खूब रोया खूब रोया खूब रोया। ऐसे थोड़ी होता है कृष्ण भगवान का दर्शन, ऐसा बोल दिया उन्होंने। और महात्मा ज्ञानी थे, खूब रोता रहा, 2 दिन तक रोता रहा। तो उनके उसको आखिरी में उनको पास में बुलाया और हक किया, एम्ब्रेस किया जोर से एम्ब्रेस किया, उनको दर्शन हो गए भगवान। सत्य संकल्प, सत्य काम। ठीक है, यम यम लोकम मनसा संविभाति, संविभाति मतलब संकल्प रहती, जो जो जिस जिस लोक में वो अपने मन से जाने की इच्छा करते हैं, संकल्प करते हैं। विशुद्ध सत्व, हाँ विशुद्ध सत्व होना पड़ेगा। कामयते याश्च कामान, जो भी कामना वो लोग करते हैं, तम तम लोकम जयते, वहां वहां वो लोग पहुंच जाते हैं। या विक्ट्री मतलब क्या है, अटेन करते हैं। तांश कामा तस्मात् आत्मज्ञम हर्जयत भूति कामा, और इसलिए उनकी वैसे ही हम लोग को अर्चना करनी चाहिए। चलिए देखते हैं, ये मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगी, ठीक है, इसको खत्म कर देते हैं। यह एवं उक्त लक्षणम सर्वात्मानम आत्मत्वेन प्रतिपन्नः तस्य सर्वात्मत्वात् एव सर्व अवाप्ति लक्षण फलम आह। यहाँ पे कौन सा फल बोला जा रहा है? फ्रूट ऑफ अटेनमेंट ऑफ दैट ज्ञान, फ्रूट ऑफ अटेनमेंट ऑफ एवरीथिंग, जो भी कुछ हम, सर्वव्याप्ति लक्षण फलम आह, किस तरह से सर्वव्याप्ति, जो भी चीज हमको चाहिए वो हमको मिल जाए, तो वो बता रहे हैं यहाँ पे। यह एवं उक्त लक्षणम, दैट लक्षण ऑफ दैट आत्मा, जो अभी आत्मा के बारे में लक्षण हम बताया, सर्वात्मानम आत्मत्वेन, वो कैसा है, वो सेल्फ ऑफ ऑल। यहाँ पे सर्वात्मानम आत्मत्वेन, ये इत्थम भावे हो गया द्वितीया। ठीक है, आपको याद होगा ना, मैंने बताया था एक इंस्ट्रूमेंट केस है, एक इत्थम भावे है ना, तो ये इत्थम भावे हो गया यहाँ पर। तो वो आत्मा इन द फॉर्म ऑफ सर्वात्मानम आत्मत्वेन प्रतिपन्न, तस्य प्रतिपत, पद धातु है इसमें, ठीक है, वन हु हैज दैट नॉलेज। यह प्रतिपन्न तस्य, तस्य जिसके पास में वो नॉलेज है, जो फर्म है, इन दैट फर्म नॉलेज है, सर्वात्मत्वात्, सर्वात्मा मतलब he is the self of all, he being the self of all, वो जो है सेल्फ है सब चीज के ही, उनको आत्मज्ञान हो गया, ज्ञानी है,
अपने अंदर और किसी ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंस नहीं देखते हैं। सर्व अवाप्ति लक्षणम, फ्रूट ऑफ अटेनमेंट ऑफ एवरीथिंग, जो भी है सर्व अवाप्ति, अवाप्ति मतलब आपति, प्राप्त करने का, लक्षणम फलम आह, वो फल जो है वो बोला गया है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट लाइन क्लियर हुई। यह एवं उक्त लक्षणम सर्वात्मानम आत्मत्वेन प्रतिपन्नः तस्य, जो उस आत्मा को जो अभी लक्षण जो बताया गया है, कौन सा लक्षण अभी 7th में भी बताया गया था, है ना, बृहच्च तद्दिव्यम अचिंत्य रूपम, वो सब लक्षण वाला जो आत्मा है, सूक्ष्माच्च सूक्ष्मतरम भव्य भाति, तस्मात् दूरात् सुदूरे तदिहांतिके च पश्यत्स्विहैव नितं भूयाय, वो बताया। इस लाइन में भी एष अणुरात्मा, ये भी बताया गया। तो उस लक्षण से जो ये उसका प्रतिपन्न है, प्रपत्ति जिसने किया हुआ है, हाँ, वो जिसके पास वो नॉलेज है, तस्य, उसका जब वो ज्ञान हो जाता है, सर्वात्मत्वाद एव, क्योंकि वो सबका आत्मा है, सबकी आत्मा है वो, और इसीलिए सर्व अवाप्ति लक्षणम फलम आ, वो किस तरह से सब कुछ प्राप्त करता है, ये यहाँ पर बोला गया है इस श्लोक में, इसलिए डैश डैश करके यम यम लोकम। तो लोकम मतलब क्या, पितरादि लक्षणम, सूर्य लोक हुआ, ब्रह्म लोक हुआ, स्वर्ग लोक हुआ, पितृलोक हुआ, कोई भी लोक जहां पर भी उसका मन जाता है। मनसा संविभाति, संविभाति मतलब मन के द्वारा, संकल्पयति, ही थिंक्स, मह्यम, यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमर्स में आ जाए, मह्यम अन्यस्मैव भवेदिति, ही थिंक्स को, क्या वो सोचता है, ही संकल्पयति मह्यम अन्यस्मैव भवेदिति, फॉर हिमसेल्फ और अदर्स, जो भी दूसरों के लिए या मेरे लिए वो लोग चाहिए। इति के पहले इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, इति विशुद्ध सत्व, अब विशुद्ध सत्व का मैं फिर से नहीं बताऊंगी कौन सा था ये, ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व, जब उसने अपने मन को एकदम शुद्ध बना लिया है, कोई भी कलमश उसमें है नहीं। क्षीण क्लेश, उन्होंने ही समझा दिया हम लोगों को, क्लेश जो है, पंच क्लेश जो है वो सब खत्म हो गया है। पाप जो है हमारा एनर्जी डिसिपेटर है, पावर जो है वो हमारा खत्म कर देता है। ठीक है, जब जब भी आपको गुस्सा आएगा, गुस्सा आने के बाद में देखिएगा आपकी एनर्जी ड्रेन आउट हो गई है, जितना आपने हमारा एनर्जी लेवल ऊपर था वो सब चला जाता है। क्षीण क्लेश आत्मविद, जो वन हु नोस दैट आत्मा, आत्मविद निर्मल अंतःकरण, जो जिसका निर्मल अंतःकरण है, कामयते यांश्च, जो कामना वो कर रहा है, कामान प्रार्थयते, उसका मीनिंग बता रहे हैं भगवान भाष्यकार, जो कामना की प्रार्थना या फिर अर्थना, इच्छा कर रहा है, डिजायर कर रहा है, भोगान, जो भी भोगों की इच्छा कर रहा है, तम तम लोकम जयते, जयते मतलब प्राप्नोति, ही अटेन्स, उस लोक में उस भोग को प्राप्त कर लेता है। तांश कामान संकल्पितान भोगान, वो भोग भी उसको प्राप्त हो जाते हैं। बोले आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, पूर्णिमा के दिन आपने बहुत अच्छी बात बताई है। तस्मात् विदुषः, ऑफ दैट ज्ञानी, इसलिए उस विदुषः, सत्य संकल्पत्वात् आत्मज्ञानेन, तो इसीलिए हु इज दैट सत्य संकल्प, जो सत्य संकल्प, जो भी संकल्प करेगा उसका नाम ही रख दिया सत्य संकल्प, सत्य संकल्पत्वात् आत्मज्ञम, जो आत्मज्ञ है, आत्मा को जानने वाला है, टू दैट आत्मज्ञानेन, उस ज्ञान के द्वारा, विशुद्ध अंतःकरणम, क्योंकि उसका विशुद्ध अंतःकरण है, ही अर्चयेत पूजयेत, अर्चयेत मतलब पूजयेत, वन शुड वर्शिप हिम। फिर पाद प्रक्षालन, उसका पाद पूजा करनी चाहिए। शुश्रूषा, नमस्कार आदि भी, बाय भी मतलब हो गया तृतीया, बाय पूजा, बाय पाद पूजा, बाय पाद प्रक्षालन, बाय शुश्रूषा सेवा, शुश्रूषा मतलब सेवा, बाय नमस्कार इत्यादि, उसके साथ में क्या होता है भी, भूति काम विभूति मिच्छुः, वन हु वांट समथिंग, वो उसके पास में जाके उनको प्रणाम करके, उनकी सेवा करके, उनको खुश करके, ये सब चीजें जो है उनसे प्राप्त कर सकता है। इच्छुः, शंकराचार्य भगवान का एग्जाम्पल है ना हमारे सामने, ज्वलंत एग्जाम्पल। जब वो सन्यास लेके गए थे तब माँ से यही बोला था
कि माँ ने ये बोला था कि मैं आखिरी समय पर तुम मेरे पास में आ जाना, मैं तुमको याद करूंगी। उन्होंने प्रॉमिस किया था मैं आ जाऊंगी। उस समय तो कोई मोबाइल था नहीं, कोई टेलीग्राम था नहीं, कोई फोन नहीं था। हम एसटीडी पहले के जमाने में लगाते थे ना, एसटीडी ऐसे करके फिर हम वेट करते थे। वो सब भी नहीं, कुछ नहीं। वो आ गए। उन्होंने पूछा माँ से कि आपको क्या चाहिए, आप बताइए। उनके पास में ही थे। माँ ने कहा कि मुझे विष्णु नारायण भगवान के दर्शन करने हैं। कहा ठीक है। वो नारायण भगवान के दर्शन करवा दिए उनको। उनके लोक लेके गए, वो दर्शन करवाया। एन एग्जाम्पल है ना। हम लोग कलड़ी गए थे, वहां पर उनका टेम्पल भी है, तो जाना चाहिए सब जगह पे। कलड़ी में वहां पे नदी भी बह रही है पास में ही, केरला में है सब। ठीक है। तत्वबोध में भी अगर आपको याद हो, लास्ट में यही आता है कि कर्मों के बारे में आता है। जो 3 तरह के कर्म होते हैं ना, प्रारब्ध कर्म जो है वो ज्ञानी का भोग के द्वारा ही खत्म होता है, पर जो आगामी और संचित है, ये जो पाप है, ये जो उनको परेशान करता है उनको जाता है। और जो उनकी पूजा करता है, सेवा करता है, उनकी बात मानता है, उनको प्रसन्न करता है, तो उनके जो पुण्य है अपने आप ही, ये मतलब सिस्टम में ही डाला हुआ है, उनकी इच्छा से नहीं होता है, अपने आप ही। तो वो सारे के सारे पुण्य फल, क्योंकि उनको तो भोगना ही, वो तो मुक्त है, तो पुण्य जाएगा कहाँ? तो जो जो सेवा करेगा उनकी, उसको उसको प्राप्त हो जाएगा। ये आया वहां पे तत्वबोध में, देखिएगा निकाल। ठीक है। तो ये यहाँ पर खत्म हुआ। इति अथर्ववेदीय मुंडकोपनिषद भाष्ये तृतीय मुंडके प्रथम खंड। यहाँ पे हमारा तृतीय मुंडक का प्रथम खंड खत्म होता है। कल हम लोग आखिरी वाला मुंडक देखेंगे 3.2, है ना। आखिरी वाले मुंडक में दूसरा खंड 3.2.1। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।